नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण या सर्वेक्षण शिक्षा प्रणाली में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेस का सर्वे भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 को शामिल किया जाता है। इसके प्रमुख विषय भाषा, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में होता है। यह 3 वर्ष के अंतराल में होता है। 2021 में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान 5वें नंबर पर था। आरटीआई एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी व राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी व समसा नेस का सर्वे आयोजित करता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 और 5 कक्षा में 50 प्रश्न आते हैं, 8वीं कक्षा में 60 प्रश्न आते हैं और 10वीं कक्षा में 70 प्रश्न आते हैं। इसमें हम बच्चों के सैम्पलिंग या बच्चों का चुनाव करना हम कैसे करें, कैसे हम 30 बच्चे लेंगे। स्थिति पहली है, अगर किसी स्कूल जिसका चुनाव हुआ है और उसमें 30 बच्चे हैं तो हम 30 ही बच्चों को ले लेंगे। अगर बच्चे 30 से कम हैं तो हम उन्हीं बच्चों को ले लेंगे। तीसरी स्थिति बनती है, अगर बच्चे 30 से अधिक होंगे तो हम क्या करेंगे, उनका सैम्पलिंग कैसे करेंगे, कैसे लेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने आपके टोटल बच्चे हैं, सपोज़ आपके स्कूल में 48 बच्चे हैं, आप उस 48 में 30 का भाग दे दोगे, मीन निकालोगे, माध्य निकालोगे, तो उसका आ जाएगा 1.6 जो 2 के बहुत करीब है। तो अंतराल आपका 2 होगा, मतलब आप 2 बच्चों को छोड़कर अपने नेस आईडी प्रदान करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका अंतराल आ गया 2, चिट एंड ड्रॉ मेथड का यूज़ करोगे। आपके स्कूल में 48 बच्चे हैं, आप 48 चिट बनाएंगे, 1 से लेकर 48 तक की चिट बनाएंगे। किसी एक बच्चे को बुलाएंगे और उससे चिट सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे। सपोज़ करिए 48 बच्चों में से एक बच्चा आया और जिसका रजिस्टर में क्रमांक, रजिस्टर में आपके 48 बच्चे हैं, इस तरीके से इनका रजिस्टर में क्रमांक है उसका 21, तो 21 वाले बच्चे को आप नेस आईडी 1 प्रदान करोगे। 21 के बाद दूसरे नंबर का जो बच्चा होगा, 21 के बाद आप 22 को छोड़ेंगे, तीसरे नंबर का, इसको आप नेस आईडी 2 प्रदान करोगे। फिर छोड़ के 25 को नेस आईडी प्रदान करोगे। इस तरीके से आपकी ये जो अटेंडेंस रजिस्टर में इतने सारे बच्चे हैं, ये आपका नेस आईडी पहला था। इसके बाद आपने 22 को छोड़ा, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, इस तरीके से आप 47 तक आ गए। अब आपको फिर से रेंडमली इसको छोड़कर 48 को फिर से 2 वाले को सिलेक्ट करना, उसके बाद 4, इस तरीके से आप करते जाएंगे। जब तक आपको 30 बच्चे नहीं मिल जाएंगे तब तक आप यही प्रक्रिया अपनाते रहेंगे। इस तरीके से आपका 30 बच्चों का चुनाव हो जाएगा। इसके बाद चौथी स्थिति बनती है कि जिस स्कूल में हम गए वहाँ पे सेक्शन है ABCD सेक्शन। ABCD सेक्शन में यदि किसी भी सेक्शन का आपने चुनाव किया, सपोज़ वो आपने चिट डाली, चिट एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ किया। ABCD आपने 4 चिट डाली, उसमें से 20 सेक्शन आया, उसमें 30 बच्चे हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर उसमें 30 बच्चे नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे। जब उस सेक्शन में 30 बच्चे नहीं हैं तो आप फिर से जो बाकी सेक्शन बचे हैं उन C, D और A के नाम की चिट डालेंगे और उसमें से एक सेक्शन को फिर से सिलेक्ट करेंगे और जितने बच्चे हैं उसका फिर से मीन निकालेंगे और फिर से आप उसका अंतराल लेंगे और फिर से आप उसका चिट एंड ड्रॉ मेथड से NSID 1 प्रदान करेंगे। तो जितने बच्चे B में कम हो रहे थे आप उतने बच्चों को और ले लेंगे सेक्शन C से और फिर से उनको NSID प्रदान कर देंगे। जैसे इसमें ऑलरेडी 20 बच्चे हैं, आपको 10 बच्चे अकेले चाहिए तो आप C सेक्शन से 10 बच्चे लेंगे, इसी मेथड का उपयोग करते हुए। ये नेस का सर्वे है, इसमें बच्चों की सैम्पलिंग करने का आसान तरीका।